नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन। और आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे देश में, 5 राज्यों का चुनाव है, सबसे टॉप पर यही चल रहा है आजकल। देखिए, ये चुनाव जब भी आता है तो 1 या 2 महीने बड़ा रंग, बड़ा मस्ती, बड़ा उमंग वहाँ की जनता को, वहाँ की पब्लिक को देता है और सारे उस रंग में रंग जाते हैं। आम पब्लिक सोचती है कि चलो कुछ चर्चा होगा, कुछ हमारी बातें होंगी, शायद चुनाव में हमारी ये मांग पूरी हो जाए। हम लोग इस बार अपने गांव के लिए पुल बनवाएंगे, अपने गांव में एक विद्यालय अच्छा बनवाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा सा स्टेडियम होना चाहिए। हमारे कम से कम जिला में 3-4 स्टेडियम होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं चुनाव से पहले, और जब तक इलेक्शन का घोषणा नहीं हो जाता तब तक। लेकिन होता क्या है रियलिटी में कि जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हो जाता है, चुनाव आयोग इलेक्शन का डेट फिक्स कर देता है, तो नेताओं का पैंतरा शुरू हो जाता है। भाई साहब, नेता अपना बोलते हैं ना डुगडुगी, डुगडुगी बजाना शुरू कर देते हैं और उस डुगडुगी के शोर में हमारी भोली भाली जनता की अरमान, सपने का मट्ठा बना दिया जाता है। और ठीक चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक उल्लास रहता है कि मेरी पार्टी है, मेरी सरकार है, मेरी विधायक हैं। लेकिन जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, वही हाल। अम्मा जी, माँ जी जब सदर अस्पताल जाती हैं तो वही हाल। जब फसल तैयार हो जाती है, बेचने की बारी आती है तो वही हाल। जब बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ लेते हैं, नौकरी की दरोकार होती है, जरूरत होती है परिवार को, तो फिर से वही राग। गलती किसी नेता की नहीं है, गलती इस भोली भाली जनता की है। तो इस बार फिर से 5 राज्यों में चुनाव है, तो आपको भटकाया जाएगा, आपको बहलाया जाएगा, आपको फुसलाया जाएगा, लेकिन आपको अपनी जरूरत याद रखना है कि आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए कमाना पड़ेगा, बेटी की शादी करने के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, एक बच्चा बड़ा हो गया तो एक उसके लिए घर बनाना है, क्योंकि बहू आने वाली है, उसके लिए भी नोट कमाना पड़ेगा। तो अपने मुद्दे पर ईमानदार रहिए, उस पर टिके रहिए, तभी ये सरकार और ये प्रशासन आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अन्यथा चुनावें आएंगी, चुनावें जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आप और हम इसी तरह रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, डरते रहेंगे, डराए जाते रहेंगे, क्योंकि आपने भाई साहब वोट दे दिया है 5 सालों के लिए। तो अपनी वोट की ताकत को समझिए, विचारिए। ये हिंदू, मुसलमान, ये दलित, पासवान, ये ठाकुर, ब्राह्मण, यादव की राजनीति से ऊपर सच में उठिए। क्योंकि देखिए, मैं जो ये बात बोल रहा हूं, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ये बात आपको चुनाव में भी सुनाई देगा। हम जाति प्रथा को मिटाएंगे, हम जातिगत काम नहीं करेंगे, हम किसी भी धर्म संप्रदाय को रोकेंगे नहीं, हम सारे सर्वधर्म का काम करेंगे। तो ये विचार आपको करना है। देश आजाद करने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान गंवाई, और आज भी हम उसी मुद्दे पर किसी को वोट दें और आज भी हम वहीं खड़े रहें,
तो विकास नहीं हो सकता भाई साहब, नेवर। तो इसलिए सरकार कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, उसको परखिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। आपकी ज़रूरत और नीड क्या है, न कि नेताओं की ज़रूरत और नीड पर आप सोचने लगे। देखिए बहुत फर्क है, छोटा सा फर्क है बस। इस फर्क को आपने अगर समझ लिया तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा बप्पा, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, आप उनकी पूरी कलई समझ जाएंगे। ये सारी पार्टियां एक हैं, तो पब्लिक को भी एक होना पड़ेगा। हमें बात अपने विकास की करनी होगी, हमें बात अपने बच्चों के भविष्य की करनी होगी, हमें बात अपने स्वास्थ्य के लिए करनी होगी, हॉस्पिटल की करनी होगी, कॉलेज की करनी होगी, तभी बात बनेगी। अन्यथा वही नारा चलेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आप लड़ते रहो, उलझते रहो, बहस करते रहो, आपका कोई सुनेगा नहीं। चंद महीनों का खेल है, 1 महीने में सारी चुनाव संपन्न हो जाएंगी और जिसकी सरकार आनी होगी आ जाएगी। और आपके जो मुद्दे हैं, आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है, इन नेताओं के डमरू में, इन नेताओं के शोर में कहीं दूर गुम हो जाएगा। इसलिए भैया संभाल के थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सोचिए, समझिए। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता खराब नहीं होता है, लेकिन उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको जागरूक बनाइए, उसको अपनी बातों को उस तक पहुंचाइए कि भैया ये काम होगा तो वोट देंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चुनाव आ गया है, अपने आप को संभालिए और अपना मुद्दा याद रखिए। नेताओं के मुद्दे पर चुनाव मत लड़िए, यही गलती हो जाता है भाई साहब। नेता तो अपना मुद्दा बना देंगे, आपका मुद्दा क्या है यही मायने रखता है। तो अपने मुद्दे को याद रखिए और अपने मुद्दे को अपने एरिया में आए हुए विधायकों को बताइए, समझाइए। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, क्योंकि वोट आपके पास है। धन्यवाद।